नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। धर्म युद्ध के मार्केट में एक नया हथियार आया है, लड़कियों की ब्रा और पैंटी। इससे पहले कि आप मेरा मजाक उड़ाएं या फिर इससे पहले कि भक्तों की सेना मुझे गाली देने के लिए आ जाए, धैर्य के साथ वीडियो देख लीजिए। उसके बाद से चिंतन मनन करके मंथन करके टिप्पणी जरूर कर दीजिएगा। देश में इस समय सो कॉल्ड सनातनियों की एक फौज है जो कि लड़कियों की अंडरगारमेंट्स का डेटा चुरा रहा है और इस डेटा का इस्तेमाल कर रहा है धर्म युद्ध के लिए। अब आप कहेंगे कि ब्रा और पैंटी से कौन सा धर्म युद्ध होता है? पूरा मामला सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ दिनों पहले खबर आई कि जिवामे नाम के ऐप से 15 लाख हिंदू लड़कियों का पर्सनल डेटा चोरी हो गया है। अब जिवामे जो ऐप है वो लड़कियों के अंडरगारमेंट्स सेल करने वाला ऐप है और क्योंकि काफी अच्छा ऐप है तो इस पे बहुत बड़ी संख्या में कस्टमर्स हैं। जिवामे के अनुसार लगभग 92 लाख लड़कियां इसकी कस्टमर हैं। तो अब बात करते हैं कि डेटा कैसा डेटा है जो कि चोरी हुआ है। सबसे पहले तो क्योंकि हर ऐप की तरह सामान प्रोडक्ट घर पे भिजवाने के लिए आपको एड्रेस देना पड़ता है, तो उसमें एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल, ये सारी चीजें हैं और साथ ही साथ फिटिंग अच्छी रहे इसलिए ऐप पे मेजरमेंट्स भी लिए जाते हैं और सजेशन भी दिए जाते हैं, यानी कि लड़कियों की ब्रा का साइज और उनका अंडर गारमेंट्स का जो साइज है वो सारा का सारा डेटा ऐप में मेंशन होता है। ये जो डेटा होता है उससे किसी भी कस्टमर को काफी इजी रहता है नेक्स्ट टाइम कुछ भी खरीदने में, क्योंकि इससे उन्हें पता रहता है कि कौन सा साइज लेना है, कौन सा नहीं लेना है। अब यही सारा डेटा हैक कर लिया गया, लेकिन इस डेटा को हैक करके क्या मिला? मुद्दा बनना शुरू हुआ जब साइबर हंट्स नाम के एक अकाउंट ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने कहा कि 15 लाख हिंदू लड़कियों का डेटा चोरी करके, पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करके मुस्लिम देशों को बेचा जा रहा है, मुस्लिम लड़कों को दिया जा रहा है ताकि उन्हें जिहाद के लिए टारगेट किया जा सके। वैसे तो इस तरह के ट्वीट बहुत आते हैं, लेकिन इस बंदे ने पूरा का पूरा प्रूफ दिया। इसमें स्क्रीनशॉट्स थे जिसमें लड़कियों के नाम, एड्रेस और उनका डेटा था, यानी कि बात जो बोल रहा था वो बिल्कुल सही बोल रहा था कि डेटा चोरी हुआ है, क्योंकि इसके पास डेटा के स्क्रीनशॉट थे। मुद्दा काफी वायरल हो गया था, इसमें काफी डिस्कशन हुआ। जिवामे को लोग टैग करने लगे, जिवामे से सवाल पूछने लगे कि इतनी बड़ी चीज हो गई है, आपने कुछ अभी तक क्यों नहीं किया है। दरअसल साइबर हंट्स ने ट्वीट जो किया था उसमें लिखा था कि सभी सनातनी हिंदू भाइयों बहनों, हमारी हिंदू बहनों का डेटा जो है वो चोरी करके डीप वेब पे डाला जा रहा है, मुस्लिम कंट्रीज को भेजा जा रहा है और मेरे पास प्रूफ है। और ये सारी बातें कपिल मिश्रा बीजेपी के जो हैं उनसे शेयर किया जा चुका है। जिवामे पे एफआईआर होनी चाहिए और साथ ही साथ मैं अपने वकील दोस्तों से बात कर रहा हूं ताकि वो इनको सू कर सकें। लेकिन मामले में ट्विस्ट तब आया जब जिवामे ने एफआईआर किया और बाद में पता चला कि जो ये सनातनी भाई हैं साइबर हंट्स, जिनका असली नाम है संजय सोनी, दरअसल ये जो डेटा चुराने की बात कह रहे थे हिंदू लड़कियों की, डेटा इन्होंने ही चुराया था। ये सारा का सारा जिवामे का डेटा हैक करके इन्होंने रख लिया था। इस बंदे ने अपने छोटे से दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान रचा था। सबसे पहले प्लान था पैसे का, कि पैसे निकालने हैं, और दूसरा था कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का। साइबर हंट्स के अकाउंट पे बहुत दिनों से इस तरह के ट्वीट्स आते थे और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बंदा ये हिंदुत्व के नाम पे लोगों को धोखा देता है, ना केवल पैसे एक्सटॉर्ट करता है, फ्रॉडगिरी करता है, बल्कि धमकियां दिलवाता है, ब्लैकमेल कराता है। हिंदू राष्ट्र और हिंदू लड़कियों के बचाने का अभियान चलाने वाला ये संजय सोनी ये हिंदू लड़कियों को भी ब्लैकमेल करता है। इवन कई लड़कियों ने लिखा भी है कि ये इनके पास फोटोज होती हैं और उस फोटोज के जरिए ये हमें ब्लैकमेल करते हैं पैसे के लिए। तो अब चलिए चलते हैं घटनाक्रम की तरफ कि किस तरह से इस आदमी ने पूरे के पूरे प्लान को अंजाम दिया। सबसे पहले क्या किया, इसने डेटा जो है वो हैक किया। डेटा हैक करने के बाद इसने जिवामे को मेल किया। मेल में लिखा था कि 15 लाख हिंदू लड़कियों का डेटा चोरी हो गया है, हैक हो गया है, आप हमें पैसे दीजिए वरना हम डेटा लीक करेंगे। आमतौर पे बड़ी कंपनियां जल्दी ध्यान शायद नहीं दे पाती हैं, इसलिए जिवामे ने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद ही कुछ दिनों बाद ट्विटर पे साइबर हंट्स ने ट्वीट किया। इनके हिसाब से प्लान तो फुल प्रूफ था, लेकिन पहले मेल आना ब्लैकमेलिंग के लिए और उसके बाद से ही किसी अकाउंट पे प्रूफ के साथ इस तरह से ट्वीट किए जाना, शंका किसी को भी हो जाएगी। बढ़ती हुई बदनामी को देख करके कंपनी ने आनन फानन में $1000 इस अकाउंट को भेजे जिससे मेल आया था। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद दोबारा इस आदमी ने जिवामे से बोला कि हमें पैसे दीजिए वरना हम लीक कर देंगे।
और फिर से कंपनी ने पैसे दिए, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके लगभग $3100 इस आदमी को कंपनी ने दिया। सोशल मीडिया पे मामला काफी बढ़ चुका था, काफी वायरल हो चुका था, लोग जिवामे को भला बुरा बोल रहे थे, जिसके बाद से बदनामी को देखते हुए, कंपनी के नुकसान को देखते हुए कंपनी ने FIR कराया। FIR में जिवामे ने कहा कि हमारी कंपनी के 92 लाख कस्टमर्स में से 15 लाख कस्टमर्स का डेटा चोरी हो गया है और जिसने ये डेटा हैक किया है उसने बदले में पैसे मांगे हैं। इतना ही नहीं, FIR में उन्होंने साइबर हंट्स नाम के अकाउंट का भी मेंशन किया। उन्होंने कहा कि साइबर हंट्स नाम का एक अकाउंट है जो कि इस पूरे मामले पर हिंदू मुस्लिम करते हुए ट्विटर पे ट्वीट डाल रहा है। पुलिस ने छानबीन की और उसके बाद से पता चला कि साइबर हंट्स नाम का ये अकाउंट जो है वो उदयपुर से चल रहा है और उदयपुर से ही इसे चलाने वाले संजय सोनी को पुलिस ने उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद से पता चला है कि इनका टेलीग्राम पे बाकायदा एक हैकर्स का ग्रुप है जिसका नाम है WikiLeaks Data और उसमें 250 हैकर्स हैं। इस पूरे ग्रुप का ही यही काम है कि वो कंपनियों से डेटा निकालते हैं और कंपनियों से पैसा मांगते हैं। अगर कंपनियों ने मना कर दिया तो फिर वो उस डेटा का इस्तेमाल हिंदू मुस्लिम करने के लिए करते हैं। ये हरकत ये अभी से नहीं कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं। इस अकाउंट को लेकर के सालों से जो लोग हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि अकाउंट लगातार इस तरह से उन्मादी बातें करता है, लेकिन इसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस अकाउंट को फॉलो भी करते हैं। जिवामे के पूरे मामले पर संजय सोनी साइबर हंट्स अकाउंट से जिसने ट्वीट किया उसने ये भी लिखा था कि कपिल मिश्रा से भी हमने डिटेल्स शेयर की है, यानी कि मिली भगत इसमें नेताओं की भी हो सकती है। जब भाजपा नेताओं ने कुछ भी सवाल जवाब नहीं किया होगा कि तुम्हारे पास इस डेटा के प्रूफ कहां से आए, अगर ये डेटा लीक हुआ है तो तुम्हारे पास आया कैसे। पिछले कुछ सालों में इस अकाउंट को काफी शोहरत मिल गई थी, बड़े बड़े भाजपा के नेता इसे फॉलो करते हैं, काफी बड़े बड़े हिंदुत्ववादी ग्रुपों के लीडर जो है वो फॉलो करते हैं और इस आदमी ने समझ लिया था कि प्रोपेगेंडा इस समय खूब चल रहा है। केरला स्टोरी। अब जब साइबर हंट्स को पुलिस ने उठा ही लिया है तो मैं तो विनती करूंगी, अनुरोध करूंगी कि जिन लोगों का नाम इस आदमी ने लिया है कि इनसे भी डेटा शेयर हुआ, उस नेता से भी शेयर हुआ, उन सब पे जांच बैठाइए, क्योंकि इसी तरह से ये हमेशा डेटा लीक की बात करते हैं, पर कितना सही है उसमें ये भी तो नहीं पता है ना। अभी अगर जांच नहीं हुई होती, जिवामे ने FIR नहीं कराया होता तो माना तो यही जाता कि हाँ लड़कियों का, हिंदू लड़कियों का डेटा बाहर बेचा जा रहा है। बतौर लड़की आपसे यही मैं अनुरोध कर रही हूँ कि अपने धर्म युद्ध से हमारे अंडरगारमेंट्स को बाहर निकाल दीजिए।